जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला सरकार काला सरकार काला सरकार मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आप सब लोग बैठ जाए, बैठे हो, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। इंदर के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो इंदर के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दूसरा हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ जो छोटा सा बच्चा मासूम बच्चा है वो कुछ कभी नहीं कर सकता है, उसके लिए सब समान है। लेकिन उस बच्चे को पानी पीने के लिए और एक मार के उसकी हत्या कर दी। बड़ा आदमी हो तो उसके वो भी होता है भाई बड़ा है ये जान करके कर दिया, वो तो पता ही नहीं था उसको तो पीने का भी उसको ऐसे मारना नहीं चाहिए था ना। तो माँ बाप सभी बच्चे अब अपनी माँ के जन्म दिए हैं, अब सभी हमारे बच्चे हैं, ऐसे भी हमारे। तो आप क्या मांग रखना चाहते हैं? ये न्याय मिलना चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेघवाल विकास समिति युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष बांसुर। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि भाई इंदर को जो बेरहमी से उनकी मृत्यु कर दी गई, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भाई को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और घर में 2 सरकारी नौकरी दी जाए और विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए। ये मेरी मांग है। जालोर में जो एक दलित बेटे को पानी पीने में इतनी सजा मिली, आज देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम कहना चाहेंगे कि आज देश में आज़ादी कहाँ है। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी कहना चाहेंगे, राजस्थान की सरकार में मुख्यमंत्री बैठे माननीय गहलोत जी से भी कहना चाहेंगे कि आप आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हो, घर घर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, लेकिन आज इस समाज में, दलित समाज में कहाँ आज़ादी है, कहाँ तिरंगा यात्रा निकली है। जो एक पानी पीने के लिए जब बेटा गया और उसकी हत्या कर दी गई, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध क्या होगा। सरकारों से कहना चाहते हैं, आज इस हालात में जहाँ भी यदि आदमी पानी पिए मौत हो रही है, कहीं किसी के साथ बैठ जाए मौत हो रही है, जघन्य अपराध हो रहा है, इससे ज़्यादा अन्याय नहीं। हम चाहते हैं कि जिस टीचर ने इतना जघन्य अपराध किया है उसको सज़ा मिले। सज़ा क्या मिले, ऐसे टीचर को तो फांसी होनी चाहिए, क्योंकि कितना बुरा हालात हमारे सामने हुआ है। कभी भी इस आज़ाद भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपए परिवार को मुआवजा दे। आज वो बेटा पढ़ लिख करके छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक पढ़ता लिखता IAS RS बनता, डॉक्टर इंजीनियर बनता, आज उसका परिवार का भविष्य क्या होगा। पहली बात, आज इतनी बुरी हालात, माँ बाप खून पसीने की पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहे हैं और पानी पीने के लिए बेटे की हत्या कर दी। कहीं देश में अत्याचार हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या न्याय है हमारे सामने। मांग करते उसकी फांसी की सजा मिले और उस परिवार को 1 करोड़ रुपया बेटे का मुआवजा मिले। 1 करोड़ रुपए से बेटे का हम घड़ा नहीं भर सकते, लेकिन आज बेटा एक्सपायर हो गया, गद्दार मास्टर ने उसकी मौत कर दी, तो उसके परिवार को जीवन पालन पोषण के लिए 1 करोड़ मुआवजा और परिवार में जो भी उसका सदस्य है उसको नौकरी मिले। सरकार से मांग करते हैं। और ऐसी सरकार में कि आज जो 75 साल में वर्षगांठ मना रहे, ऐसी वर्षगांठ हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। से मेघवाल विकास समिति अलवर से उपाध्यक्ष, जो ये घटना घटित हुई है जालोर में, एक दलित बच्चे के साथ जो अत्याचार किया गया उसके ऊपर, और उसके एक इस अपराध इसको कि लोग मानते हैं कि एक मटके में पानी पीने से उस टीचर के द्वारा, उस अध्यापक के द्वारा उसको मार खाने की कर और उसको मार दिया गया। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और राजस्थान सरकार से अपील करता हूँ कि जिस विद्यालय में यह घटना घटित हुई है उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाए और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी
व साथ में 1 करोड़ रुपए का उसको मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। और मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूं कि इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार प्रयास करे। धन्यवाद। 75वां संविधान स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और सही मायनों में आज हम देखें तो जो बाबा साहब ने हमें जो संविधान देके गया था उस पर जो सरकारें हैं, जो कोई सी सरकारें हैं, अमल नहीं हो रहा। अभी भी जो पहले आज से 75 साल पहले सामंतवादी प्रथा थी वो अभी भी लागू है। जो लोगों के जहन में है ना सामंतवादी प्रथा, इसको अगर अपन सब एकजुट होके और आवाज़ उठाएंगे, सत्तारूढ़ दलों को अपने ताकत दिखाएंगे, तभी जाके अपन इससे निजात पा सकते हैं। और मैं अभी जो अपने सांकेतिक रूप से एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है, इसी ज्ञापन से अगर अपने को इसमें प्रशासन अपनी कार्रवाई तेज करके उस बच्चे को जिसका कोई दोष नहीं है, एक छोटा बच्चा होता है उसमें ना तो कोई दोष अवगुण कुछ भी नहीं पाया जाता। अगर बड़ा हो तो फिर भी ये वो लगे कि भाई उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कोई अवगुण होगा, इस वजह से मास्टर ने पीटा या उसको। एक पानी की मटकी के ऊपर ये कैसी सामंतवादी प्रथा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम सभी एकजुट हैं। अभी हमारे नेताजी बूब जी और पूरे एकजुट होकर आह्वान कर रहे हैं कि इसमें प्रक्रिया में त्वरित करके एक फास्ट कोर्ट के तहत उसको सज़ा दिलाई जाए, नहीं तो हम आगे अपनी रणनीति बनाकर पूरे बानसूर में सारे राजस्थान में रह के और एक विरोध प्रदर्शन के रूप में धरना या जो भी होगा आदेश होगा पूरी कमेटी का हम आगे करेंगे। धन्यवाद साहब। नहीं, आप राजेश जी कांग्रेस के वर्कर हैं और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, क्या आप चाहेंगे कि गहलोत सरकार अगर इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती तो आप कांग्रेस छोड़ देंगे? मैं एक पार्टी का वर्कर होने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इस समाज में रहता हूं। समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पहले मैं सामाजिक अपनी गतिविधियों को ज़्यादा जोर दूंगा। मुझे कोई पार्टी का कोई ऐसा कोई सीमा दायराओं में रहकर समाज की कृतियों को दबा नहीं सकता। बानसूर, आज हमने बानसूर विधानसभा के प्रत्येक गांव से भीम सैनिक और सभी समाज एकत्रित होकर हमने भाई इंद्र मेघवाल के लिए यहाँ ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। मेरी गहलोत सरकार से एक ही मांग है, न्याय। आज 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज दलित वो 75 साल पहले वाला ही दलित है। लोग हमें बोलते कि हिंदू, अगर हम हिंदू होते तो कन्हैया लाल को 50 लाख और 1-2 बेटों को नौकरी दी गई और हमारे भाई इंद्र को मात्र 5 लाख। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुले शब्दों में चेतावनी देता हूं कि या तो न्याय मिले या तो उस मुलजिम को फांसी हो, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन का भीम आर्मी पूरे राजस्थान या पूरे देश में विरोध करेगी गहलोत सरकार का। और जो हमारे एससी समाज के जितने भी विधायक मंत्री जो आज समाज के साथ नहीं है, आगामी 1 साल में हम उनको चैलेंज के साथ कहते हैं कि आप समाज के नहीं, समाज के गद्दार हो। जो एक हमारे परमानंद भाई विधायक पानाचंद मेघवाल समाज के लिए अपने विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया। हमें ऐसे विधायकों की, ऐसे नेताओं की जरूरत है ना। हमें टीकाराम जूली, ममता भूपेश, नागर वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है जो समाज के साथ एकजुट होकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। आगामी समय में हम उसी को हमारा नेता घोषित करेंगे। यह निवेदन और धमकी है कि या तो हमारे भाई को न्याय, परिवार से आर्थिक सहायता के लिए उनको आर्थिक कोष से राहत और एक सरकारी नौकरी नहीं दी गई तो उग्र आंदोलन का चेतावनी दी गई है। जय भीम, जय भारत। सरकारी नौकरी की तो एक की तो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने हाँ भर दी है और पैकेज के लिए भी कुछ वहाँ भरी है। तो क्या आप 2 नौकरी चाहते हैं या और कुछ? हाँ, 2 नौकरी और पैकेज। आज राजस्थान के अंदर हम भी बलवंत जी जिस तरह की घटना और जिस तरह के हालात पैदा हुए उसके लिए सीधे सीधे मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरह से अधिकारी, कर्मचारियों और लोगों को जिस तरह की भावना से व्याप्त किया जा रहा है, क्या एक पानी की मटकी के अंदर हाथ डाल देने से या पानी की मटकी में पानी पी लेने से इस तरह की यदि हालात यदि हों तो क्या बाबा साहब अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही सोचा था कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मेरा भारत देश महान के अंदर इस तरह की बातें होंगी? मैं चाहता हूं कि माननीय गहलोत सरकार तुरंत इस तरह की संस्था की मान्यता खत्म करे
और उसको फांसी दे, साथ ही और उस परिवार के अंदर एक व्यक्ति को रोजगार दे, जब तो सच्चे अर्थों में हम कार्य करने की अभिलाषा रखते हैं। राजनीति के अंदर ये नहीं होता कि हम नहीं बोले, सच्चाई के लिए हम बोलेंगे और समाज में भाईचारा कायम हो। आज सर्व समाज की तरफ से जिस तरह से ज्ञापन दिया गया है, हम अलग नहीं, 36 जाति बिरादरी एक संगठित होकर इस तरह की आवाज़ के लिए हम एकत्रित हैं। वसुंधरा राजे समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा खुलेआम इस बात की मांग करता है कि फांसी हो और परिवार को भरण पोषण के लिए जिस परिवार का लाल चला गया उसका आज क्या होगा, उसको रोजगार दिया जाए।